तूने इतनी छोटी रात बनाई कि तेरी बंदी जी भर करके इबादत नहीं कर पाती है। और हमारी माँ बहनें क्या कहते हैं जानते हैं, ये मौला तूने इतनी रात छोटी बनाई कि हमें नींदें नहीं पूरी होती। गलत बोलेगा, बड़ी बदमाश ऐसा मेला उला लग जाए, जादू ये दिखाने वाला आ जाए, मर्द को धक्का करके पूछेगा ये वो कपड़ा बेचने वाला आ जाए, ये औरत खरीदेगी 50 को देखने वाला, उसमें कितना परसेंट बेचारा कहता कि गांव में नहीं आना है, काम पता नहीं है, गांव में गया था बेगर समय दिया पैसा दिया 50 को तो किया किधर किया। मेरी माँ बहनों हजरत फातिमा से बहुत अच्छा बयान किया था, बहुत शानदार गुफ्तगू की। मैं फातिमा की जिंदगी का एक वाकया बताऊंगा, उसके बाद कितना देर बोलाइएगा जी, 12 रात से बोल रहे हैं, जहाँ समझ रहे हैं। देखिए पेट्रोलवा जब तक डालिएगा तबे तक गाड़ियाँ चलती है। 10 टकवा में माइलेजवा कम नहीं, 10 टकवा में माइलेजवा कम हो जाता है। 10 टकवा माइलेज कम हो जाता है, क्या समझते हैं? हाँ 100 टकवा से थोड़ा सा परेशान थोड़ा जितना दूर से चप्पा करवा चलाइए वो उतना दूर से उतना जोर से फेंक, जितना जोर से असले करवा दीजिएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो मैं कह रहा था कि नमाज अदा की 2 रकात। अभी मुसलमान रात भर नमाज नहीं पढ़ता है, मगर नबी पैदा हुए नहीं है, सिर्फ नूर को बनाया गया। नबी के नूर को सिर्फ बनाया अल्लाह ने, और उस नूर ने 1000 साल तक ले खड़ा रहा क़यामत जो रहते हाथ बांध करके, और दूसरे 1000 साल तक ले रुकू में रहा, और रुकू से उठने के बाद जो कहते हैं कौमा 1000 साल उसमें रहा नबी का नूर। इसी तरीके से नमाज अदा होती रही। आज हमारी मस्जिदों का हाल देख लीजिए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान पहुंचता है, बचपन का बनवास नहीं है। इधर इमाम साहब कहता है अल्लाह अकबर, इधर ले पीछे वाले को पता चलता है, पीछे वाले को पता चलता क्या हो रहा है। आज मुसलमान के मस्जिद का ये हाल है कि जाग में और कोटे में जंजीर बांधी जाती है। बोलो आज मुसलमान के मस्जिद के इस्तिंजा खाने का इतना गिर गया है कि इस्तिंजा खाना का लोटा नहीं छोड़ रहा। एक आदमी बंबई में नमाज पढ़ रहा था, 2000 का चप्पल जूता लिया था, वो जूते को क्या किया कि आगे रख करके नमाज पढ़ने लगा, चप्पल को रख करके। हमने कहा है जनाब चप्पल आगे होती है तो नमाज नहीं होती है। उसने पलट के जवाब दिया पीछे होती है तो चप्पल नहीं। क्या करेगा आदमी? मुसलमान की मस्जिद का यह हाल है। गलत बोलना चाहता, मुसलमान की मस्जिद का कितना लड़का चप्पल लेकर के भाग जाता है, और मैया क्या कहती है, अरे बाबू फितरा घुसा के रखो, आंगन में रखो, दिन के बाद निकालना जब भुला जाएगा। जब वो भूल जाएगा था, उस नूर ने 2 रकात नमाज अदा की, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने कहा, ए महबूब मैं तुझसे राजी हूँ, मांग तू क्या मांगता है। रब के नबी के नूर ने कहा, ए मौला मुझे ऐसा मालूम होता है कि तू किसी कौम का रहबर बना करके भेजेगा, किसी कौम का पैगंबर बना करके भेजेगा, किसी कौम का नबी बना करके भेजेगा। मेरी उम्मत से गलतियां होंगी, मौला आज मैं अपनी उम्मत की गलती की माफी की दुआ मांगता हूँ, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। रब ने आवाज दिया था, महबूब खुश हो जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल। इतना खुशनसीब है आप, नबी आए नहीं है, कायनात बनी नहीं है, न चांद है न सूरज, न धरती है न गगन, कुछ भी नहीं, पहाड़ पर्वत नदी नाले कुछ भी नहीं, मगर रब के नूर, नबी के नूर दुआ मांग रहे अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। वाह रे वाह, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बोलो ना मतलब मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम। आज जब जुलूस निकला था, गली
चलते चलते जब गली के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो मचल के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने के लिए। शरीफ की महफिल है, ये जलसा आपने सजाया है, कसम खुदा की इससे पहले इतना शानदार जलसा नहीं हुआ होगा। ईमानदारी से बोलिए, इतना शानदार जलसा होगा इसलिए कि इतने उलमाए कराम जो आए हुए हैं, इतने शानदार इनकी तकरीर होती जो हजरत आए हुए हैं, नकीब लाजवाब, शायर लाजवाब, इमाम लाजवाब, जितने यहाँ पे बैठे हुए उलमा सारे सब लाजवाब हैं और सामईन भी लाजवाब। इतनी बेदारी से कोई आदमी 12 बजे रात के बाद सुनता नहीं है, 12 बजे रात के बाद तकरीर सुनता नहीं, तकरीर खाता है। हाँ धोखा खा रहेगा का थोड़ी नहीं, तकरीर सुनता नहीं खाता है। अब मिलाद शरीफ पहले जमाने में जो होती थी, पहले जमाने में ये सिस्टम था क्या? नहीं इस तरीके से, अरे मिलाद शरीफ पहले जमाने में इस तरीके से हम लोग करते थे क्या? इस तरीके से नहीं। पहले क्या करते थे, बिचाली बिछा देते थे, कपड़ा बिछा देते थे, एगो बक्सा रख देते थे, लांटे टीविया रख देते थे और इमाम साहब आकर के मिलाद अकबर करते। ये सिस्टम था। एक गांव में इसी तरीके से प्रोग्राम चल रहा था। अब प्रोग्राम चलते चलते और रबी अव्वल शरीफ का जब मौका आता था तब 12 रोज तक ये लोग प्रोग्राम करते थे और मगरिब के बाद से प्रोग्राम होता था आधा एक घंटा। हर मुसलमान उसी जगह प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहता था कि भाई लोग कल हमारे यहाँ प्रोग्राम होगा, आप लोग आ जाइए। जब उसके यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाता था तो दूसरा मुसलमान उसके कहता था कल हमारे यहाँ प्रोग्राम। इसी तरीके से पूरे गांव में 12 दिन प्रोग्राम होता था। आखिरकार एक गरीब मुसलमान उसमें मजलिस में रहता था, रोजाना इरादा बनाता था कि मैं भी मिलाद करूं, मगर मकान छोटा सा था, मुसलमानों को कहां बैठाऊंगा ये सोचता था गरीबी की वजह से, मगर उससे रहा नहीं गया। आखिरकार एक दिन बोल दिया, ए लोगों कल हमारे यहाँ मिलाद मुस्तफा है। ये बात सुनिए, बड़ी मजे की बात है, कल मिलाद मुस्तफा हमारे यहाँ है। सारे मुसलमान मगरिब के नमाज के बाद पहुंच गए, इमाम साहब भी पहुंच गए। अब जैसे ही इमाम साहब मिलाद शुरू करने के लिए बैठे, 5 मुसलमान अंदर में बैठा, मकाम उसका भर गया। जो मुसलमान आया तो बाहर उसके दरवाजे पर खड़ा था, उसके पास इतना कपड़ा नहीं था कि बिछोना बिछा करके मुसलमानों को बाहर बैठा था, इतना गरीब मुसलमान। आखिरकार वो मुसलमान मजबूर होकर करता क्या, सब खड़ा होकर के मिलाद मुस्तफा सुन रहे थे गरीब के घर में। बगल में एक यहूदी का मकान था। यहूदी की औरत ने देखा कि मुसलमान खड़े होकर के प्रोग्राम कर रहे हैं। यहूदी की औरत को तरस आया और उसने एक चादर उठा करके मुसलमानों को दिया, कहा लो ये चादर बिछा करके इस पर बैठ जाओ और जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो चादर समेट करके दे जाओ। चादर समेट करके बोलो भैया दे देना। अब प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद ये लोग चले गए, चादर समेट करके झाड़ करके औरत को दे दिया। इधर ये लोग गए, इसका नसीबा जागा, मुकद्दर संवरने वाले थे, किस्मत वाले थे। रात के सन्नाटे में आखिरी पहर में आपके नबी इस औरत के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, कहा ए खातून तूने मेरे मिलाद का एहतराम किया है और मेरे लोगों के लिए चादर बिछाई है। मुस्तफा के लिए मुनासिब नहीं कि तू बेईमान होकर के मरे, जहन्नम की आग में जले, इसलिए तू आज कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उस यहूदी औरत ने, यहूदिया ने कलमा पढ़ करके इस्लाम के दामन में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। जब सुबह हुई, अब सुबह होने के बाद जब औरत से मियाँ बीवी का टकराव होता है, मुंह खुला खुली होता है, भीड़ा भीड़ी होता है, तो औरतिया सब अपने मैके के सामान को बोरा में भरने लगती है, गठरी बांधने लगती है, जेवर को सजाने लगती है। अब नहीं, हमारा रिश्ता तेरा खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। वैसे ही औरत ने सामान को सजाया, झोले में लिया, गठरी में बांधी और बांध करके वो औरत घर से निकलने लगी। उसका शोहर आया सामने का, कहाँ जा रही हो? कहा बात मत करो हमसे। किसने कहा? औरत ने। किससे कहा? अपने शोहर से कहा बात मुझसे मत करो, अब तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। कहा रातों रात में हुआ क्या? ना तुझे कुछ महीने कहा है, ना तूने
कहा, न लड़ाई न झगड़ा, न दंगा न फसाद, न तलवारें चली है, न लाठियां उठी है, न तुझे दंडे बरसाए गए हैं, न तुझे गालियां दी गई है, आखिर क्या बात है? उस खातून ने कहा, सुनो सुनो, रात में मैंने मिलाद वाले नबी के लिए चादर दी थी। बोल यार, रात मैंने मिलाद वाले नबी के प्रोग्राम के लिए चादर दी थी। चादर बिछा करके मुसलमानों ने मिलाद पढ़ा था और फिर चादर मुझे दे दिया था। इस एहतराम की वजह से मदीने के ताजदार आए थे, मक्की के ताजदार आए थे, मदीने वाले आए थे, मुस्तफा जाने रहमत आए थे, समय बद में हिदायत आए थे और आकर के कहा, खातून कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई हूँ, मैं हूँ मुसलमान, तू है यहूदी। यहूदी और मुसलमान का रिश्ता नहीं हो सकता, मेरा तेरा रिश्ता था। यहूदी ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जिस मुस्तफा ने तुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया था, उसी मुस्तफा ने मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान, उसी मुस्तफा ने मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया है। ये है मिलाद की बरकत। एक मरतबा दे दो बाबा, एक मरतबा दे दो जो है सो। हाँ, आज जो बचत खुचल होगा सो सब ला करके दिए। हाँ, रिपोर्ट बना दो, जलसे की तारीख बदल दो कि सबसे ज्यादा नाम करने से भी ज्यादा तकरीर करने वाले कुछ होते। हमारे सेक्रेटरी सब मुस्कुरा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हमें मरने के बाद आप 2 रुपया रख दीजिए।